हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रकर सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं, आंकड़े पत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वर्कशीट 30 से कंटिन्यू। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम देम। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं, न्यू वर्ड्स सीखने हैं और सेंटेंस बनाने हैं उन्हीं वर्ड्स से। आप टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए सन दिख रहा है आपको, और जो बच्चा है वो इट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। वो पसीने के मारे लथपथ हो रहा है पसीने में। इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे। ह्यूमिडिटी आप समझ रहे हैं, ह्यूमिडिटी रहती है समर में, या फिर समुद्र के आसपास जो इलाके रहते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है। एसी के बिना तो काम ही नहीं चलता है वहाँ के आसपास के लोगों का, क्योंकि ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और हमसे रहा ही नहीं जाता है। तो इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे। बच्चा क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है आज। तो यहाँ पर ह्यूमिड से एक और शब्द बना देंगे, जैसे मुंबई इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। मुंबई गर्म है और ह्यूमिड समर में ह्यूमिड होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर AI लगा दीजिएगा। मुंबई की स्पेलिंग AI होता है, MUMBAI मुंबई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, दिस इज़ अ मैंगो ग्रोव। यहाँ पर ये देखिए मैंगो का क्या है, ग्रोव है, गार्डन दिख रहा है आपको मैंगो का, जहाँ पर मैंगो के पौधे लगा रखे हैं और मैंगो की खेती हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक और सेंटेंस, ग्रोव से दिस रोड इज सराउंडिंग विद ऑलिव ग्रोव। तो ये जो रोड है वो ऑलिव ग्रोव की सराउंडिंग है, यानी चारों तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 एग्स इन दी नेस्ट। यहाँ पर 3 एग्स है, 3 अंडे हैं एक घोंसले में। नेस्ट से एक और शब्द बना देंगे, द कुक्को लेज हर एग इन अनदर नेस्ट। जो कुक्को है वो अपने जो एग्स हैं उनको अनादर नेस्ट में डाल देती है। आपको ध्यान होना चाहिए, कोयल अपने बच्चों को कभी नहीं पालती है, वो किसी और के घोंसले में अपने बच्चों जो अंडे होते हैं उनको रख देती है। जैसे लाइक कौवे की अंडों में छुपा देती है, उनको मिला देती है ताकि कौवा पहचान ही ना पाए, क्योंकि कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है। तो वो शुरू में तो पहचान ही नहीं पाता कि मेरा बच्चा नहीं है, और उसका बच्चा वहीं पर पलता है कोयल का। और कोयल अपने बच्चों को कभी पालती नहीं है, ये एक बैड थिंग है कोयल की, ठीक है। तो यहाँ पर कुकू का हमने बता दिया है। इसी तरह से माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल। मेरी जो डॉग है उसकी शॉर्ट टेल है, छोटी पूँछ है। तो टेल का अर्थ होता है पूँछ। द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। जो मंकी होता है उसकी लंबी पूँछ होती है। नेक्स्ट है, दैट हाउस लुक्स वंडरफुल। ये मतलब बहुत ही अच्छा आदर्श मतलब आश्चर्यजनक हाउस है। तो यहाँ पर हो जाएगा आश्चर्यजनक से वंडरफुल से एक और सेंटेंस, इट वॉज वंडरफुल पार्टी। आज बहुत ही जो पार्टी हुई है वो बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट है, इट इज़ अ डीप रिवर। यह गहरी नदी है। तो यहाँ पर हो जाएगा, वी वॉकड इन डीप स्नो। हमने वॉक किया डीप स्नो में, ठीक है। इस तरह से डन होता है वर्कशीट 30। अब देखेंगे वर्कशीट 31, जिसमें है, यू माइट हैव सीन मैनी सच साइन बोर्ड्स ऑन दी रोड। आपने साइन बोर्ड्स तो देखे होंगे रोड के किनारे पे लगे हुए। लोकेट द गिवन साइन बोर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इट। आपको साइन बोर्ड्स को अच्छे से यहाँ पर दिए गए देखना है उनको, और जो इंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट उनको फिल करना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर दिख रही है आपको, बच्चे वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, देयर इज़ अ स्कूल नियर द रोड सो बी केयरफुल। यहाँ पर पास में ही स्कूल है, इसलिए केयरफुली व्हीकल चलाएं। अगला है, देखिए कॉशन, एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यानी कि उस एरिया में काम चल रहा है, इसलिए आप सावधानी रखें। तो यहाँ पर 4th सेंटेंस हो जाएगा, वर्क ऑन दी रोड इज़ इन प्रोग्रेस। जो रोड का वर्क है वो प्रोग्रेस में है। सो ड्राइव स्लोली, अपनी ड्राइव जो है वो स्लोली करें, धीरे चलाएं। यहाँ पर देखिए गाड़ी पर बैन कर रखा है, यानी क्रॉस कर रखा है। इसका अर्थ है सॉरी यू कैन नॉट पार्क हियर। यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते आप, इसका मतलब है यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते गाड़ी को, ठीक है। बट इसका अर्थ ये भी होता है कि आगे गाड़ी अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ ये भी होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है बैनर के ऊपर। तो इसका अर्थ है, यू शुड नॉट क्रॉस दिस लिमिट हियर, स्पीड लिमिट हियर। यहाँ पर स्पीड दे रखी है 30, इसके आगे आपको नहीं जाना है। 30 में ही आपको गाड़ियों को चलाना है। जहाँ पर इस तरह का साइन देखिए, वहाँ पर इसका अर्थ है कि आपको 30
एवरेज रखना, 30 मिनिमम रखनी है अपनी स्पीड और उसी पे चलाना है अपने व्हीकल को। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर एक डियर है जिसको जंप करते हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ है एनिमल्स आर इन सराउंडिंग दे मे कम ऑन दी रोड। यहाँ पर आसपास में जो एनिमल्स हैं वो आ सकते हैं रोड पर, इसलिए वहाँ पर भी स्लो चलाएं गाड़ी को, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक साइन थे। नेक्स्ट है ड्रॉ मोर ऑफ दीज साइन बोर्ड्स यू सी इन योर सराउंडिंग इन द गिवन स्पेस एंड राइट व्हाट दे मीन। यहाँ पर आपको इनके अलावा जो आपने साइन बोर्ड्स देखे अपने आसपास उनको ड्रॉ करना है और उनका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जैसे स्टॉप का आपको साइन बोर्ड मिल जाएगा, जैसे इसका अर्थ होता है कि वहाँ पर स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। नेक्स्ट है नो एंट्री का साइन, ठीक है, इस तरह से नो एंट्री बनी होती है वहाँ पर, तो यहाँ पर होता है इसका अर्थ नो एंट्री। इसी तरह से इस तरह से मुड़ा हुआ एरो होता है जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, इसका अर्थ है लेफ्ट कर्व, यानी आगे जो है रास्ता वो लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ है, बाईं तरफ मुड़ना है। आगे नेक्स्ट है राइट की ओर मुड़ा हुआ है, दाईं की ओर, इसका अर्थ होता है कि आपको दाएं मुड़ना है, राइट कर्व है। नेक्स्ट इसी तरह से आगे देखिए नैरो होता हुआ रोड है और फिर वाइड होता है यानी चौड़ा हो रहा है, तो इसका अर्थ है नैरो ब्रिज। यहाँ पर एक नैरो ब्रिज है, ठीक है, बीच में से छोटा ब्रिज है। नेक्स्ट है इसका अर्थ है नो एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है वन वे, यहाँ पर आना जाना अलाउ नहीं है, यहाँ पर एक ओनली वन वे है, इसका अर्थ है। नो ओवरटेकिंग, इसका अर्थ है कि आप ओवरटेक ना करें, सीधे जो व्हीकल जा रहे हैं उनको उलांघ करके ओवरटेक ना करें। ओवरटेक के सिलसिले में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवरटेक नहीं करना चाहिए हमें किसी भी व्हीकल को, क्योंकि बहुत घातक हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको साइन्स लिखने थे और इसके अलावा आपको साइन बोर्ड जो दिखते हों वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी पिक्चर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 31 और 30 का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम आगे भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखेंगे और जो भी क्वेरी रहती है आपकी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी अगर क्वेरी है तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। कोशिश करेंगे आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, उनका भी हम जो डाउट्स हैं आपके उनको क्लियर कर सके, हमारी कोशिश रहेगी। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।